नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही ख़ास मतलब एक कालजयी कहानी उसने कहा था पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस कहानी का एक अच्छा विश्लेषण है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं सब। हाँ, और क्यों इसे अक्सर हिंदी की पहली जिसे कहते हैं मॉडर्न कहानी, आधुनिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये कहानी जैसा कि हम जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी थी 1915 में, सरस्वती पत्रिका में छपी थी। जी, 1915 मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ, एक सदी से ज्यादा। लेकिन देखिए इसकी गूंज आज भी है। तो चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को जरा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं लेखक और उस समय से जब ये लिखी गई। हाँ, तो लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी साहित्य में बड़ा सम्मान है उनका। हालांकि उन्होंने कहानियां ज्यादा नहीं लिखी, ये भी एक बात है। हाँ, ये दिलचस्प बात है। गुलेरी जी ने असल में सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और ये उसने कहा था। अच्छा, सिर्फ 3? जी हाँ, और कमाल देखिए कि सिर्फ इस एक कहानी ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक तरह से अमर कर दिया। वाह। और वो जो 1915 का दौर था ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय हिंदी में कहानियां लिखी तो जा रही थी, पर वो अक्सर क्या कहते हैं, थोड़ी उपदेश देने वाली होती थी। हाँ हाँ, नैतिक शिक्षा टाइप। बिल्कुल। या फिर उनमें वो कलात्मक गहराई, वो क्राफ्ट की बात, वो थोड़ी कम होती थी। उसने कहा था ने कहानी कहने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, थीम, मतलब हर लेवल पर एक नया रास्ता दिखाया। इसने ये साबित किया कि जो छोटी कहानी है, लघु कथा, वो सिर्फ किसी बड़ी कहानी का छोटा रूप या बस किस्सा नहीं है, अच्छा, बल्कि अपने आप में एक गंभीर साहित्यिक विधा है। तो एक तरह से इसने हिंदी कहानी को मैच्योरिटी दी, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह से वयस्कता प्रदान की। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कहानी का जो मेन प्लॉट है उसे बहुत संक्षेप में याद कर लेते हैं, ताकि बातचीत का एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे। जी बिल्कुल। कहानी शुरू होती है अमृतसर के बाजार से। एक 12 साल का लड़का है लहना सिंह और एक 8 साल की लड़की, वो मिलते हैं। हाँ, वो टांगे वाले सीन बड़े मशहूर हैं। हाँ, और उनके बीच एक बड़ी मासूम सी जान पहचान होती है। लड़का है बार बार लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, मतलब सगाई। और लड़की शर्मा के धक्के के भाग जाती है। रोज का यही। रोज का यही। फिर एक दिन वो कह देती है शर्माते हुए, हाँ हो गई। और बस, लड़के यानी लहना सिंह पर जो बीतती है, उसका बड़ा सजीव, बड़ा रियलिस्टिक चित्रण है। बिल्कुल, ये बचपन वाला हिस्सा कहानी की नींव है असल में। सही कहा। फिर कहानी सीधे 25 साल आगे छलांग लगाती है। हाँ, फ्लैश फॉरवर्ड। लहना सिंह अब बड़ा हो गया है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जमादार है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर यूरोप जाने वाला है। हम्म। छुट्टी पर घर आते हुए वो अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है और वहां उसे मिलती है सूबेदार की पत्नी, सूबेदारिनी, और वो उसे पहचान लेती है। वही बचपन वाली लड़की। जी हाँ, वही लड़की। और वो लहना सिंह से एक वचन लेती है। हाँ, और यही यही कहानी का क्रक्स है, केंद्रीय बिंदु। बिल्कुल। सूबेदारनी कहती है कि जैसे बचपन में तुमने मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, हाँ, वैसे ही तुम मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और मेरे बेटे बुद्ध सिंह, जो वो भी फौज में हैं, उनकी रक्षा करना। और वो अपना आंचल फैलाकर ये भीख मांगती है। ये सीन बड़ा पावरफुल है। बहुत। और लहना सिंह एकदम स्तब्ध रह जाता है, हैरान, लेकिन वचन दे देता है। और यही वो टाइटल उसने कहा था हम्म। सार्थक होता है। उस बचपन की लड़की ने, जो अब सूबेदारनी है, उसने लहना से कुछ कहा था, एक वचन मांगा था। एग्जैक्टली। और फिर कहानी का अगला हिस्सा, फ्रांस के युद्ध के मैदान में खाइयों की जिंदगी। हाँ, वो ट्रेंचेस वाली लाइफ। दुश्मन की गोलाबारी, कड़ाके की ठंड, और इन सब के बीच लहना सिंह को वो वचन याद है। वो लगातार सूबेदार और उसके बेटे बोध सिंह की देखभाल करता है। खासकर बोध सिंह बीमार रहता है तो उसे अपने गर्म कपड़े तक दे देता है, खुद ठंड में ठिठुरता रहता है। और फिर कहानी का अंत बेहद मार्मिक। हाँ, एक जर्मन हमला होता है, लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर सूबेदार और बोध सिंह को बचाता है, लेकिन खुद खुद हाँ। बुरी तरह घायल हो जाता है। ओ, जब घायलों को ले जाने वाली गाड़ी आती है, तो वो सूबेदार और उसके बेटे को उसमें भेज देता है, खुद नहीं जाता। खुद वहीं रह जाता है। हाँ, और सूबेदार से कहता है कि घर जाकर सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। वो मैंने कर दिया। उफ। और फिर लहना सिंह वहीं दम तोड़ देता है।
और मरते समय उसे वो बचपन की बातें याद आती हैं, वो बाजार, वो सवाल, तेरी कुड़माई हो गई। और सूबेदारनी का वो आंचल फैलाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। तो ये था कहानी का सार संक्षेप में। अब किरदारों पर आते हैं। जाहिर है लहना सिंह वही कहानी का केंद्र है। निश्चित रूप से लैना सिंह का जो कैरेक्टर है वो हिंदी साहित्य के सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। वो सिर्फ एक बहादुर सैनिक या वचन का पक्का आशिक ही नहीं है। नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ, उसमें मानवीय भावनाओं की कई परतें हैं। बचपन की वो मासूमियत, फिर जवानी की जिम्मेदारियां, फिर युद्ध की वो भयानकता। उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता है। सही। उसका जो त्याग है वो सिर्फ सूबेदारनी के लिए प्यार या वचन की वजह से नहीं है। उसमें एक ड्यूटी की भावना, कर्तव्य परायणता और एक गहरी ह्यूमन वैल्यू का एहसास भी है। वो वचन को जैसे अपना मान सम्मान, अपना धर्म समझकर निभाता है, और ये बलिदान उसे एक आम सैनिक से उठाकर एक नैतिक नायक, एक मॉरल हीरो बना देता है। बिल्कुल। और सूबेदारनी कहानी में वो बहुत कम देर के लिए आती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। एक तरह से वही तो पूरी कहानी की मोटिवेटिंग फोर्स है। बिल्कुल। सूबेदारनी का चरित्र उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसे भी दिखाता है। वो सीधे सीधे कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उस समय की महिलाएं। लेकिन वो अपने आंचल का लाज रखकर, एक पुराने रिश्ते का वास्ता देकर लहना सिंह से अपने पति और बेटे की सुरक्षा का वचन लेती है। ये उसकी मजबूरी भी है और शायद उसकी शक्ति भी। दिलचस्प नजरिया है। वो लहना के सबकॉन्शियस में जो एक स्मृति दबी हुई थी उसे जगा देती है, और वही स्मृति आखिरकार उसके बलिदान का कारण बनती है। और उसका नाम न होना कहानी में। हाँ, उसका नाम नहीं है। शायद ये उसे एक सिंबल बनाता है, उस स्त्री का प्रतीक जिसके लिए पुरुष अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इन किरदारों के जरिए कहानी कई महत्वपूर्ण थीम्स, कई विषयों को छूती है। सबसे पहले तो जाहिर है प्रेम और त्याग। हाँ, लेकिन यहाँ प्रेम का रूप बड़ा अनूठा है। ये वो टिपिकल रोमांटिक लव नहीं है जिसका अंत शादी में हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफा है, खामोश है, और एक तरह से आत्मिक प्रेम है जो बचपन की एक याद पर टिका है। लहना ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, न ही उसे सूबेदारिनी से कुछ पाने की उम्मीद थी। उसका प्रेम त्याग और बलिदान में ही अपनी सार्थकता पाता है। ये वासना से बहुत दूर एक पवित्र भावना जैसा दिखाया गया है। और इसी प्रेम से जुड़ा है वचनबद्धता का थीम, जो शायद कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। यकीनन। बचपन में अनजाने में हुई बात हो या बाद में मांगा गया वचन, लहना के लिए वो जीवन मरण का सवाल बन जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में वचन के महत्व को भी दिखाता है। वो जो कहते हैं ना, प्राण जाएं पर वचन न जाई। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आए। बिल्कुल। लहना का चरित्र उसी आदर्श का प्रतीक है। उसने जो वचन दिया उसे निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्तों में भरोसे और कमिटमेंट की क्या कीमत है। उसका एक काम उसे सिर्फ एक प्रेमी या सैनिक नहीं बनाता, बल्कि एक नैतिक आदर्श के रूप में स्थापित करता है। देशभक्ति थोड़ी अलग किस्म की है। सही कहा। यहाँ युद्ध को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। उसका कोई महिमा मंडन नहीं है। हाँ, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं। खाइयों की जिंदगी की मुश्किलें, सैनिकों की आपस की बातचीत, मौत का डर, ड्यूटी का प्रेशर, गुलेरी जी ने इसे बड़ी स्वाभाविकता से पेंट किया है। और लहना की जो वीरता है वो उसके लड़ने के स्किल से ज्यादा उसके मानवीय कामों में दिखती है, जैसे बीमार साथी की देखभाल करना, अपने प्राण देकर दूसरों को बचाना। सही। ये वीरता व्यक्तिगत वचन और मानवीय संवेदना से निकली है, न कि सिर्फ फौजी आदेश या किसी एब्स्ट्रैक्ट देशभक्ति से। तो ये सारे विषय, प्रेम, त्याग, वचन, कर्तव्य, वीरता, ये सब आपस में ऐसे गुथे हुए हैं। अच्छा, अब जरा कहानी की बनावट, उसकी साहित्यिक विशेषताओं पर आते हैं। इसका साइज छोटा है पर असर इतना गहरा। ये कैसे किया गुलेरी जी ने? यहीं तो गुलेरी जी की महारत है। पहली बात, कहानी का शिल्प, उसका स्ट्रक्चर, फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल। हाँ, वो अतीत और वर्तमान के बीच आना जाना। बिल्कुल। कहानी प्रेजेंट युद्ध का मैदान से शुरू होती है, फिर पास्ट बचपन में जाती है, फिर प्रेजेंट में लौटती है, और अंत में लहना की चेतना में मरते समय पास्ट और प्रेजेंट जैसे एक हो जाते हैं। ये तकनीक कहानी को एक ड्रामेटिक टच और इमोशनल डेप्थ देती है। और भाषा, हमने कहा कि भाषा बहुत सरल और नेचुरल है, लेकिन असरदार है। एकदम। भाषा कैरेक्टर्स के हिसाब से है। अमृतसर के बाजार का सीन हो या पंजाबी सैनिकों की बातचीत, उसमें एक लोकल फ्लेवर है जो उसे जिंदा कर देता है। हाँ, वो डायलॉग्स बहुत रियल लगते हैं। डायलॉग्स बहुत कसे हुए हैं, चुस्त हैं और मीनिंगफुल हैं। खासकर वो छोटा सा सवाल, तेरी कुड़माई हो गई,
या सूबेदारनी का वो अनुरोध, और अंत में लहना का वो संदेश, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं ये संवाद। सादगी में इमोशनल गहराई। हाँ, सादगी में छिपी ये भावनात्मक तीव्रता ही पढ़ने वाले को बांध लेती है। यथार्थ चित्रण, रियलिज्म भी एक बड़ी खूबी मानी जाती है इसकी। बचपन की वो नोकझोंक से लेकर युद्ध की भयावहता तक सब कुछ जैसे आंखों देखा लगता है। हाँ, और गुलेरी जी का यथार्थवाद सिर्फ बाहरी डिटेलिंग तक नहीं है, वो पात्रों की साइकोलॉजी को भी पकड़ते हैं। अच्छा। लहना के मन की उथल-पुथल, सूबेदारनी की चिंता, सैनिकों की वो रोजमर्रा की बातचीत, सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। और ये रियलिस्टिक चित्रण ही लहना के उस असाधारण बलिदान को विश्वसनीय बनाता है। हमें लगता है कि यह सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का एक टुकड़ा है। यही वजह है कि कहानी का असर इतना गहरा और टिकाऊ होता है। कम शब्दों में भावनाओं का इतना तीव्र और गहरा चित्रण कर पाना, यही गुलेरी जी की कला का कमाल है। तो इन सब विशेषताओं के कारण ही ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा हमने शुरू में कहा था, इसे हिंदी की पहली आधुनिक और सशक्त लघु कथा होने का क्रेडिट दिया जाता है। जी हाँ, इसने हिंदी कहानी को एक नया मुहावरा, एक नई दिशा दी। इसने दिखाया कि कहानी में सिर्फ घटनाक्रम ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी, भावनाओं का बारीक चित्रण और क्राफ्ट में नयापन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसने यथार्थवाद और आदर्शवाद का एक गजब का बैलेंस पेश किया। लहना का बलिदान आदर्शवादी है, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो होता है और जो भावनाएं हैं वो यथार्थवादी हैं। और इसका असर सिर्फ एकेडमिक दुनिया तक ही नहीं रहा। ये कहानी आम पाठकों में भी बहुत पॉपुलर हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती रही है। बिल्कुल। इसका कारण है कहानी के यूनिवर्सल थीम्स, प्रेम, त्याग, वचन निभाना, कर्तव्य। ये ऐसी मानवीय मूल्य हैं जो हर समय, हर समाज में प्रासंगिक रहते हैं। सही बात है। और गुलेरी जी ने इन मूल्यों को एक ऐसी मार्मिक कहानी में पिरोया है जो सीधे दिल को छूती है। इसने ना सिर्फ हिंदी कहानी की दिशा बदली, बल्कि पढ़ने वालों की संवेदनाओं को भी, आप कह सकते हैं, परिष्कृत किया। इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक अच्छी कहानी क्या हो सकती है: छोटी, गहरी, कलात्मक और इमोशनली रिच। इसका प्रभाव आज भी महसूस होता है। बेशक, आज भी हिंदी कथा साहित्य पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत से ये बात साफ होती है कि उसने कहा था सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी या कोई हीरोइक गाथा नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और जिंदगी के गहरे कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी है। ये बताती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप शायद त्याग में है और वचन का पालन व्यक्तिगत सुख, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी बढ़कर हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी अपनी सादगी में ही असाधारण है। इसकी जो अमरता है उसका राज इसके यूनिवर्सल थीम्स और गुलेरी जी की वो अद्भुत कहानी कहने की कला में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो एक सदी गुजर जाने के बाद भी हमें सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करती है। ये लहना सिंह के जरिए मानवीय गरिमा और प्रतिबद्धता का एक बहुत ऊंचा उदाहरण पेश करती है। सचमुच एक अविस्मरणीय कहानी, और उस पर ये चर्चा भी बहुत अच्छी रही। चलिए इस बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो शायद इन स्रोतों से ही निकला है, पर हमें खुद सोचने पर मजबूर करता है। जी। लहना सिंह का अपने बचपन के दिनों में मिले एक आश्वासन, एक वचन को निभाने के लिए दशकों बाद अपनी जान तक दे देना, ये चीज इंसानी याददाश्त, रिश्तों में वादों के वजन और समय के साथ उनके बदलने या न बदलने के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्या हर वचन, हर याद इतनी ताकतवर होती है? इस पर सोचा जा सकता है।